नमस्कार दोस्तों, मैं एपी सर आपका 5G वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। देखिए, कोरोना का दौर चल रहा है तो आप लोग जहां भी हैं अपना ध्यान दीजिएगा, घर में रहिएगा। बहुत ज़रूरी होगी तभी घर से बाहर जाइएगा। प्लीज़ अपना ध्यान दीजिए। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता माय डियर, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। इंसान तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर हमें, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। इसलिए आप अपना ध्यान दीजिए। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाइए और अपना ध्यान दीजिए। देखिए, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, हमारी लास्ट टॉपिक है। नंबर सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए। देखिए, सीरीज़ से 1 बाय 1 करके जो पूरे नंबर सिस्टम के लेक्चर पढ़े हुए हैं, देखिए। यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकने वाला है। हमने बड़े डिटेल में और बहुत कम समय में सारे लेक्चर को अपलोड कर दिया है और कम समय में सारे कंसेप्ट को पढ़ा दिया है। इसमें देखिए सीरीज़ है, सीरीज़ में हम कुछ इसके कंसेप्ट को समझेंगे और न्यूमेरिकल को कुछ देखेंगे। इसके बाद हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके आप जा करके देखिए। देखिए, सीरीज़ में पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे हमारी 3 सीरीज़ होती हैं, आप जानते होंगे 3 सीरीज़ हमारी हैं। पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। पहले हम कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आता कैसे है। पहले कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, इससे पहले यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के पहले सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइए क्योंकि देखिए हम 1 बाय 1 करके एक सीरीज़ में पढ़ा रहे हैं और पूरे सीरीज़ में पूरा एप्टीट्यूड और कोशिश रहेगी कि रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी। सारे आपको सब कुछ इस चैनल पर मिलेगा, लेकिन पहले आप अपना सपोर्ट बना कर रखिए तो आपको सारा चीज़ इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा धीरे धीरे। अभी कोविड का दौर चल रहा है, इसलिए थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, उतनी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ पहले जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ठीक है। देखिए, पहला हमारा होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ लोग पढ़े होंगे, लेकिन हमें अभी हम क्योंकि सीरीज से हम पढ़ रहे हैं, सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं, तो सीरियल वाइज हम पहले देखेंगे इसको। इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। क्योंकि हम सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं माय डियर, तो हम एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ नहीं सकते हैं। आप यदि इसे पढ़ चुके हैं तो भगा करके अभी आप आगे आप बढ़ सकते हैं, आगे आप देख लीजिएगा। तो पहला हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अरिथमेटिक 3 सीरीज हमारी होती हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, जैसे कोई ए है, ए मतलब एक कोई नंबर जैसे हमने लिख दिया 2 4 6 8 10, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है कि इसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम होगा। कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है। यहाँ भी कितना है, 2, यहाँ भी कितना है, 2। इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज कैसे बनेगी। सीरीज जो हमारी यहाँ पर बनेगी वो हो सकती है ऐसे, ए, उसमें ए में डी जुड़ जाएगा, डी। कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पर होता है, जो ये 2 दिख रहा है ना, 2 को ही बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे हम दिखाएंगे किससे, डी से। इसे बताएंगे हम कॉमन डिफरेंस जो हमारा है डी है। तो वही हमने कहा थी, कोई नंबर, पहला नंबर दी ए है तो उसमें कॉमन डिफरेंस जुड़ेगा। भाई ए था, उसमें कॉमन डिफरेंस जुड़ा 2, 4 हो गया, 4 में 2 जुड़ा 6। तो ये इस तरीके से कोई सीरीज बन गई आपकी, a + 2d, a + 3d, ऐसे करके। तो बात समझ पा रहे हो गया, तो बात आपको समझ आ रही होगी। सीरीज इस तरीके से होती है। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का मतलब है कि उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। कहीं भी आप डिफरेंस देखेंगे सेम होगा। यदि कहीं पर डिफरेंस आपको सेम, हर जगह डिफरेंस यदि आपको सेम दिखा, इसका मतलब है वो समांतर श्रेणी का है। तो समांतर श्रेणी में यदि कोई भी संख्या है तो उसका, जैसे देखिए पहला टर्म होगा a, देन होगा a + d, फिर हमने कहा इस तरीके से आते 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 कोई एक और टर्म होगा जिसे हमने बोल दिया an बोल लीजिए, या फिर इसी के बोलते हैं tn, मतलब लास्ट का टर्म। तो पहला पद हो सकता है, आखिरी पद हो सकता है, बीच में कोई पद पूछा जा सकता है। टर्म, पद मतलब टर्म, ठीक है। तो हमने कहा
कि यदि आपसे कभी पूछा जाए कि लास्ट का टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने सब बता दिया क्या क्या है यहाँ पर। देखिए a जो हमारा है ये है लास्ट टर्म, हमारा जो है ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म आखिरी पद, ठीक है। a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, जो पहला है वो a है। n हमारा है टोटल नंबर, जो टोटल नंबर मतलब कुल जो पद हैं इसमें उसे n बोला गया। और d हमारा है कॉमन डिफरेंस, जो उनके बीच में संख्या आ रही थी ना उसे बोला गया n, वो हमारा d है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब हो गया कि यदि कभी भी कोई पूछे कि लास्ट का टर्म बताओ क्या होगा, तो लास्ट टर्म बता पाओगे आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये एक बात आप ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात ये हो गया कि हमारा जो पहला टर्म कोई पूछे क्या होगा, तो ये हम निकाल लेंगे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आखिरी पद कोई निकालने के लिए पूछा जाए तो ये से निकालेंगे। लेकिन यदि कोई जैसे सीरीज दिया गया हमारे डियर, इसी सीरीज में पूछ लिया जाए कि इसका जैसे पूछ लिया जाए 10वां पद क्या होगा, 25वां पद क्या होगा, तो निकाल पाओगे, वहाँ पर रख देना, निकल जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे, समझ जाओगे आप। इसका सम पूछा जाता है, सम क्या होगा, सम ऑफ द सीरीज। तो यदि सम पूछा जाए तो सम में कैसे निकालेंगे, तो सम के लिए फॉर्मूला होता है कि a दैट इज n बाई 2 a प्लस एल। वेट यहाँ l क्या है, l हमारा वही है tn ही है, इसे बोलते हैं लास्ट टर्म, मतलब आखिरी जो टर्म है उसे l बोला गया। एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म। अब आप पूछोगे कि सर यदि लास्ट वाला टर्म ही नहीं दिया जाए तब कैसे निकालोगे, तो ये पहला हो गया, मतलब पहला यदि सम निकालने के लिए तरीका है ये। दूसरा तरीका ये है कि यदि लास्ट वाला टर्म ना दिया गया, यदि आपको पहला दे दिया जाए और लास्ट में दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ दे दिया गया 20, आपको ज़रा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सम बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको उसको जोड़ दीजिए, कितने नंबर है उनसे गुणा करके बाई 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा ये है कि यदि वो ना दिया गया हो तब क्या करना है, तो होगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है n माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये आपका हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हो गया ये। अब हम देखेंगे जीपी का क्या होता है। जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हमने कहा 3 सीरीज होती हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी, और हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन होता है वो होता है हरात्मक श्रेणी। तो देखिए ये 3 फॉर्मूला तो आप समझ गए होंगे कि उसका लास्ट वाला पद निकालना कैसे निकालेंगे, उसका सम निकालना है, ये तभी लगेगा जब आपका पहला और लास्ट वाला दिया गया हो। ये तब लगाएंगे जब लास्ट वाला पद ना दिया जाए, अल्फा लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये दूसरा देखते हैं हम, दैट इज द सेकेंड वन इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। यस, गुणोत्तर श्रेणी। कौन सी श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। ये हो गया आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है, देखिए जैसे आपने पढ़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें हमने बताया कि उसका कॉमन डिफरेंस, अंतर जो होता है वो सेम होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर कॉमन रेशियो सेम होता है। जैसे यदि एक a है तो दूसरा होगा उसमें AR, देन AR स्क्वायर। देखिए रेशियो सेम हो रहा है, यहाँ से रेशियो देखें, रेशियो मतलब होता है इसमें यदि इससे भाग करेंगे तो R आएगा, इसमें इससे भाग करेंगे फिर R आएगा, देन AR क्यूब, देन AR टू द पावर 4, ऐसे ऐसे आते आते AR टू द पावर n माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, कैसे देखिए नहीं समझ पाए होंगे आप, तो मैं समझाता हूँ। देखिए हमने कहा कि एक श्रेणी लिखना है, तो देखिए हमने लिखा कि 2 4 8 16 32 लाइक दैट। तो ये जो श्रेणी है ना, ये आपकी जो श्रेणी है ये है आपका जीपी है। ये जीपी कैसे, जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन।
देखिए 4 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 2, 8 में 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 2, डिवाइड मत कर देना, माइनस मत कर देना, कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना माय डियर, ये रेशियो निकालना है। 16 में 8 से करेंगे तब भी 2 आएगा, 32 में 16 से डिवाइड करेंगे तभी 2 आएगा, तो 2 आ रहा है। इसका मतलब जो 2 है ना यही है r, इसी को यहाँ पर r देखिए हर जगह एक एक r केवल बढ़ रहा है, पावर में बढ़ रहा है, मतलब कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है इसे बोलते हैं कॉमन रेशियो, नॉट डिफरेंस, कॉमन रेशियो इज द सेम, इसे कॉमन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब कॉमन रेशियो हो गया तो पूछा जा सकता है कि बताओ भैया यहाँ पर an क्या होगा, an बोल लो, जैसे उसी को tn भी बोलते हैं, लास्ट टर्म क्या होगा, तो हमने कहा जो लास्ट टर्म यहाँ पर होगा सर वो होगा a r टू दी पावर n-1, वो मैं लिख करके वहाँ पहले से रखा हूँ, वही है लास्ट टर्म, दैट इज़ लास्ट टर्म। ये सीरीज ही लिखा हूँ मैं, ये पहला टर्म है दैट इज लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a r टू दी पावर n-1, a इज फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो एंड n इज द टोटल नंबर, -1 कर देना है। इसका सम यदि पूछा जाए कि इसका सम क्या होगा, देखिए सम इसमें Sn, मतलब यदि n पदों का n टर्म का जो सम होगा वो होगा a r टू दी पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। ये तब होगा, ये तब पॉसिबल है इफ r इज ग्रेटर देन 1। माय डियर जरूरी नहीं है कि r जो है वो आपका हमेशा बड़ा ही हो, भाई कॉमन रेशियो है वो कभी छोटा भी हो सकता है, भाई संख्याएं तो ऐसी भी हो सकती है ना, जो संख्या ऐसी लिखी गई है वो ऐसी भी हो सकती है, ये जो सीरीज है ये ऐसी भी तो हो सकती थी, 32, 16, 8, 4 और 2 ऐसी भी हो सकती थी। यहाँ कॉमन रेशियो देखोगे तो 1/2 आ जाएगा, भाई ये भी तो सीरीज है, ये भी तो सीरीज है ना माय डियर। तो कॉमन रेशियो जरूरी नहीं, यदि ऐसे लिखा गया है तो भाई बड़े पीछे में से डिवाइड करोगे तो बड़ा आएगा, ऐसे लिखा गया तो यहाँ 16 में 32 डिवाइड करोगे 1/2 आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो जरूरी नहीं है कि हमेशा बड़ा ही आए, तो कॉमन रेशियो छोटा भी आ सकता है। यदि कॉमन रेशियो बड़ा आ गया तो ये फॉर्मूला लगेगा, यदि कॉमन रेशियो छोटा आ गया 1 से तो जो फॉर्मूला लगेगा a 1 - r टू दी पावर n अपॉन 1 - r, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और सम टाइम्स ये होता है कि सीरीज ही हमारी इनफाइनाइट तक गई हो, यदि सीरीज हमारी इनफाइनाइट तक, जैसे यहाँ पर an दिया ही ना जाए, ये ना हो आपसे कह दिया जाए कि ये सीरीज इनफाइनाइट तक है, मतलब यहाँ सीरीज शुरू हुई इनफाइनाइट तक गई है, तो इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है वो a अपॉन 1 - r होता है, या r-1 कह लीजिए या 1 - r कह लीजिए। देखिए 1 - r तब करेंगे इफ द कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, r-1 करेंगे इफ द कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1। क्लियर, तो ये चीज़ें ध्यान देना है। तो इस तरीके से हमारा गुणोत्तर श्रेणी का, हम देखिए यहाँ पर फार्मूला आपको बस रिकॉल करा रहे हैं कि फार्मूला क्या होता है, ताकि आप फार्मूले को ध्यान रखें। तो फार्मूले को ध्यान देना है, आप इतना जानते हैं इसलिए फार्मूले ध्यान दीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को भी देख लेते हैं। इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आज सीरीज में हम क्वेश्चन कैसे किस टाइप के आते हैं उसको हम करेंगे। एंड थर्ड वन इज अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जो थर्ड हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसे बोलते हैं हम, दैट इज अ हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ये हरात्मक श्रेणी है। ओके, यस, हरात्मक श्रेणी। कौन श्रेणी? हरात्मक श्रेणी। अब देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जस्ट रिवर्स होता है आपका किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखिए फॉर्मूला भी हम लिखे हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन जस्ट क्या होता है, रिवर्स ऑफ एपी, जो इसका रिवर्स होता है। यदि इसका an पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना है, an। अच्छा सीरीज कैसे होगी, आप कहोगे सर सीरीज बता दीजिए। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो सीरीज होती है, जैसे यदि उसकी सीरीज थी a, तो मान लीजिए इसकी जो सीरीज होगी हो जाएगी 1/a, 1/b, 1/c ऐसे करके। मतलब यदि a, b, c ये जो यदि AP में है तो इसी का जो रिवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा हार्मोनिक सीरीज में। यस, तो हार्मोनिक सीरीज से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, वो आपको रेयर केस में कभी क्वेश्चन दिखेगा। तो हार्मोनिक श्रेणी का जो आपका लास्ट टर्म जो इसका होगा वो क्या होगा, a यदि आपको पूछा जाए तो हो जाएगा 1/1/a प्लस n-1 इंटू टी। क्वेश्चन आएगा नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप समझ जाइए कि बस उसी का जस्ट रिवर्स कर देना है, ये हो जाएगा आपका HP। लेकिन रिलेशन पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन बिटवीन
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या रिलेशन होता है, ये इससे क्वेश्चन बन जाता है। इससे कई बार ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा गया है और रेलवे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए क्या होता है, तो यहाँ जो क्वेश्चन आपका होता है, देखिए पहली बात तो होता है जो जीपी है, जो जीपी आपका है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है। जीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP इंटू HP। कैसे लिखें ऐसे, इंटू HP ऐसे। जो जीपी स्क्वायर होता है वो A इंटू H, या तो ऐसे लिख लीजिए कि G स्क्वायर इज इक्वल्स टू AH। A फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड H फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो जो G फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो G को हो जाएगा अंडर रूट ऑफ A इंटू H। ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि इस जो रिलेशन में जो हमने पढ़ा है, इसमें जो सबसे बड़ी जो टर्म निकल करके आता है वो AP इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू GP इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू HP। ये ध्यान देना है, ये रिलेशन आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि हम क्वेश्चन जो हमें करना है, सीरीज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक और आता है कि माय डियर, यदि समटाइम्स क्या होता है कि यदि कोई नंबर है 1 + 2 + 3, कहाँ से 1 से शुरू होना चाहिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके वो है आपका जहाँ तक भी है n टर्म तक। कहाँ तक है, n टर्म। यदि वो n टर्म तक नंबर है और कहा जा रहा है इसका सम बताओ क्या होगा, मेक श्योर कर लीजिएगा कि वो 1 से शुरू होना चाहिए, ठीक है ना। वह 1 से ही शुरू होगा, तो जो उसका सम होता है वो होता है n/2 इंटू n+1। अच्छा, ये आपने पढ़ लिया अभी ही तो AP पढ़ा था। देखिए AP का ही लगाया मैंने, कुछ किया नहीं है। हमने कहा था उसमें n/2 इंटू A + L बोला था, तो L यहाँ पर क्या है n और A क्या है 1, तो n+1, L की जगह पर हमने n रख दिया है। तो ये समझ जाइए कि यदि 1 शुरू है तो ये एक्चुअली तो AP ही है, लेकिन यदि इस तरीके सीरीज है तो ये सम हो जाएगा। लेकिन यदि इस तरीके का हो गया, वो स्क्वायर हो गया, तो क्या होगा, ठीक है। यदि स्क्वायर कर दिया जाए इसी का, कहाँ तक है वो, n टर्म तक ही है, ठीक है। यदि स्क्वायर हो जाए, ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब 1 से शुरू करके nth नेचुरल नंबर के जो सम होता है, सम ऑफ द nth नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो ये होगा। और स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, तब जो सम आपका होगा दैट इज S इज इक्वल्स टू n/6 इंटू n+1 इंटू 2n+1। ये ध्यान दीजिएगा। यदि इसका सम निकालना है तभी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ये यहीं तक आपको सम निकालना है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 ऐसे करके यहाँ तक का सम निकालना है, तो कुछ न मत करिए। कितना टर्म है, 5, यहाँ 5 रखिए, यहाँ 5 रखिए, यहाँ 5 रखिए, तो हम कर देंगे, सम आ जाएगा। तो ठीक है। दूसरा देखिए, यदि क्यूब कर दिया जाए तो क्या होगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे सर 4 कर दिया जाए तो क्या होगा, तो इससे ज़्यादा नहीं आता है, यहीं तक आएगा आपका, ठीक है। 4 क्यूब लाइक, और ये भी कहाँ तक है, n टर्म तक है। अब आपका यदि सम निकाला जाए तो सम क्या होगा, तो जो सम यहाँ से आएगा दैट इज n/2। ये वही होगा जो आपने ऊपर पढ़ा है, अभी ये वही लिखना है, बस इसी का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। n/2 इंटू n+1 दैट इज, और उसी का स्क्वायर कर देना है। तो ये 3 चीज़ें और ध्यान देनी है। अब हम सीरीज के क्वेश्चन करते हैं और पढ़ते हैं कि जो हमारा टॉपिक सीरीज है, सीरीज में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। तैयार हो? देखिए, अब जो हम सीरीज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आपको उस साइड में दिखता रहेगा, उधर क्वेश्चन दिखेगा, हम इधर करेंगे क्वेश्चन को। लेकिन ध्यान दीजिए माय डियर, हमारे पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है। अभी ये सीरीज हम पढ़ा करके नंबर सिस्टम पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। तो वीडियो में जाइए और 1 बाय 1 करके देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, कुछ लोग समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि ऐसे चल रहा है तो बड़ी मेहनत लगती है, तो थोड़ा इसको सब्सक्राइब कीजिए। और हर एक क्वेश्चन को, अभी मैं यहाँ क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन आप कीजिए तो आप समझ में आएगा क्वेश्चन की वैरायटी कैसी है ना। पहले आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप, किस लेवल का क्वेश्चन हम यहाँ करा रहे हैं। तो पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1।
अच्छा, इसमें तो क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं क्योंकि सीरीज की क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा। देखिए 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 और प्लस ऐसे करके क्वेश्चन है आपका कहाँ तक अभी 1/99 इंटू 100 और आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं। क्वेश्चन कीजिए आप 99/100 एंड देन 100/101। क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एंड देन 98/100 एंड डी ऑप्शन इज 97/100। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। बट कुछ टेक्निकल के बच्चे होंगे, ऐसे गेट में भी क्वेश्चन आता है। गेट में क्वेश्चन कई बार पीएसयू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन आता है, हवा नहीं लगती है। ये तो अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 सेकंड में आप चुटकी बातें कर लोगे। लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है ना तो हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन आप पहले करिए तो फिर आगे हम देखते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि ये इसका सम बताना है क्या होगा। तो इसमें हम सबसे आसान लॉजिक बताएंगे आपको, उसी लॉजिक के द्वारा करना है। देखिए कोई भी आप टर्म उठा कर देखिए 1 2 3 ये देखेंगे तो ये एक क्रम से बढ़ रहा है। पहले 1 है, देन 2, देन 3, 2 3, मतलब हर सबके बीच जो कॉमन डिफरेंस है, देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 है। मतलब एक टर्म से बढ़ रहा है। ये 1 से लेकर के 99 तक गया है तो ये एपी में गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और ये भी गया तो समान श्रेणी को ही फॉलो कर रहा है। लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमें एक ट्रिक देखना है। जब भी कभी इस तरीके है तो उसका जो डिफरेंस होता है ना, ये डिफरेंस जो है कितने का डिफरेंस है, 1 का। पहला टर्म पकड़ लीजिए एंड यहाँ का लास्ट वाला टर्म पकड़ लीजिए। ठीक है, आपको पहला पकड़ लेना और लास्ट का पकड़ लेना है और उसके बीच का डिफरेंस देख लेना है। तो क्या करना है, डिफरेंस आ गया तो ये जो नीचे हम लिख रहे हैं 1/1, ये जो था ये आपका ये डिफरेंस लिखना है, जो डिफरेंस आ रहा है। अभी और क्वेश्चन करवाएंगे हम। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1, तो ये 1/1 हो गया। देन 1/, ये पहला जो फर्स्ट टर्म लिखा गया है, ये पहला पद है, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, देन माइनस कर दीजिए लास्ट वाले टर्म से 1/100, यही इसका आंसर होगा। जादू है ना, यही इसका आंसर होगा। तो हमने इतना किया, देखिए ये करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ से यहाँ करेंगे तो आ जाएगा आपका 99 और अपॉन 100, 99/100, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है, समझ गए आप। अब देखिए जो अगला वाला क्वेश्चन है आप कीजिए, अगला वाले क्वेश्चन को आप कीजिए, अभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन का आपको जो है PDF मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर के सारे सीरीज मिल जाएंगे, तो जाकर के आप देखिए। ठीक है, 3:7 प्लस 7:11 प्लस 11:15 and plus that is 1/899 into 903, राइट। और आपके जो ऑप्शन हैं कीजिए, हम यहाँ नोट डाउन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन कीजिए। 21/509, कुछ चीता लोग होंगे, कीजिए। 18/403 and C1 is a 25/301 and D1 is 29/31। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ये भी कैसे करेंगे, अभी हमने पहले समझा दिया, वैसे ही करना है। देखिए आप कैसे करेंगे, यहाँ पर फट से तुरंत करना है। इसके बीच कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इज 4, 4 3 7 होता है। कुछ नहीं करना, 1/3 माइनस 1/903 कर देना है। दैट इज द आंसर आपका निकल के आ गया होगा, आप चेक कर लिए होंगे। देखिए जब आप करेंगे तो यहाँ डिफरेंस जब आप लेंगे तो हो जाएगा 900/4 इंटू 3 इंटू 903। ठीक है, राइट। यहाँ से आप काट देंगे तो हो जाएगा 300। क्लियर, यहाँ से भी काट लेंगे तो हो जाएगा आपका 31। तो एक ही यहाँ से ऑप्शन दिख रहा है, यही दिख रहा है, दैट इज द आंसर, यही हो जाएगा, क्योंकि 4 से काटोगे तो 25 हो जाएगा। क्लियर, तो कर पाओगे। यस, अगला भी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है दैट इज 1/2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/6 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/20 स्क्वायर माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप कीजिए, हम ऑप्शन देते हैं आपको 9/19, 10/19, 11/19 एंड 10/21। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए कीजिए, समझ में आ रहा है? वैसे ही करना है जैसे मैंने पिछला बताया, वैसे ही करना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऐसा, ठीक है? किया आपने सेम वैसे ही क्वेश्चन करना था जैसे हमने पिछला वाला भी क्वेश्चन हमने किया, वैसे ही क्वेश्चन करना था। ये देखिए जो कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, जब आप कर रहे होंगे तो 2 2 ज़ा 4, अब 4 में से एक कम कर दे, कितना आ गया 3 प्लस 16 में से एक कम करोगे हो जाएगा 15 और प्लस यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 36 दैट इज़ 35 और प्लस ये आपका हो गया दैट इज़ 400 हो जाएगा ना, 399 हो जाएगा, राइट? यही होगा। 400 में से एक कम कर दोगे 399 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसे कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 1 × 3, राइट, प्लस 3 × 5 = 15 प्लस 5 × 7 = 35 प्लस, क्या समझ में आ रहा कुछ? यस, समझ में आ गया होगा आपको। और ये होता है आपका 19 इकन्नम 19 और दिस 19 × 21, 19 इकन्नम 19 और 19 दूनी 38 1 39। ये हो गया। अब आप कर लोगे, आप कर लिए होगे, ठीक है ना। अब यदि आप करेंगे तो आ जाएगा 1/1 दैट इज़ 1/1 माइनस 1/21। और जब आप सॉल्व करेंगे तो 20/21 आ जाएगा, दैट इज़ द आंसर। तो 20 आई थिंक यहाँ पर 2 आएगा, 2 तो 2 यदि आएगा तो जाएगा यहाँ पर 10। तो 10/21 कहाँ पर है? 10/21 डज डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। समझ आया? यदि ये हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इफ A1 is equals to 1/2 × 5 and A2 is equals to 1/5 × 8, right, and A3 is equals to 1/8 × 11। इस तरीके से दिया गया है। फिर कह रहा है कि देन बताना है आपको कि A1 प्लस A2 प्लस डैट डैट डैश ऑफ A100 की वैल्यू क्या होगी। आप नोट कीजिए, हम ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं, सॉल्व कीजिए आप इसको। देखिए ऑप्शन है आपका 25/151 एंड 30/157 एंड 1/4 एंड D1 इज 9/55। ये ऑप्शन आपके हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन है माय डियर। यदि ये क्वेश्चन आपको लगा लिए तो आप समझ जाओगे कि आप लगा पा रहे हो कुछ। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इतना आसान है, टफ नहीं है ये। अभी वही है जो हमने किया था, ठीक है। कर लिया आपने 5 × 8 1/8 × 11 प्लस। अच्छा, आप यहाँ वाला टर्म आपको नहीं पता, यही तो नहीं पता है ना, यही तो निकालना है। यदि ये आपको बात बन जाए तो आप देख रहे हैं कि हर जगह 3 3 की बढ़ोतरी हो रही है। 3 ही 3 बढ़ रहा है, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, आगे क्या आएगा। अच्छा, आप ये नहीं ध्यान दे पा रहे हो कि ये जो संख्या यहाँ से बढ़ रही है ये तो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये समांतर श्रेणी है 2 5 8, तो 2 5 8 और ऐसे आपका जो 100th जो टर्म होगा वो क्या होगा, समा टर्म पूछा जा रहा है। मैंने बोला था कि nth टर्म निकालने के लिए इसीलिए AP आपको पढ़ाया था कि A + n - 1 × D होता है। A कितना है 2 और प्लस n - 1 कितना हो जाएगा 99 इंटू D कितना है, हर सबके बीच में डिफरेंस कितना है 3 का। तो आप करेंगे कितना हो जाएगा 3 9 27 7 हासिल 2 और 3 27 28 1 29, ठीक है।
और इसमें 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 299। तो आप समझ गए कि यहाँ पर जो नंबर आएगा 299, और 299 में हर जगह 3 की बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए जो अगला जो टर्म होगा हो जाएगा 302। क्लियर है? ये बात जिसको समझ में आ गई अब क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इसका जो सम निकालना था सम निकाल सकते हो आप। क्या कर सकते हो, देखो डिफरेंस कितना है 1/3 का डिफरेंस है भाई, हर जगह जो डिफरेंस भी तो 3 है ना, डिफरेंस तो 8 3 11, डिफरेंस 3 है तो डिफरेंस 1/3 हो गया। 1/2 कर लीजिए, अब माइनस कर दीजिए 302 को। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 इंटू इसको यहाँ ले जाएंगे तो जाएगा 300। ये तो करना जानते हो ना, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओगे, अपॉन 2 इंटू 302। इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा ये दैट इज 100। ऑप्शन के द्वारा चेक कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ जाएगा 50। 25/106 106। अभी और कटेगा क्या, 2 1 9 2 25 10, ओके 2 25 10 2 1 9 2, तो 15125 दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, समझ गए? तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हम इसीलिए ला रहे हैं माय डियर। चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए है, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन। हम वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमारा काम वही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 3 स्क्वायर प्लस 1/13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड देन 1/49 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। पूरे द्वारा क्या होगा, तो हम ऑप्शन आपको लिख देते हैं। कीजिए इस क्वेश्चन को, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं। 3/52 एंड 1/13। खुश रहना बहुत जरूरी माय डियर। आगे से ये आपके ऑप्शन हैं, चीता बनने की कोशिश मत कीजिए। पहले आराम से पहले क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था वैसे ही क्वेश्चन करना, वैसे ही होगा, ठीक है ना। वो लोग चीता बन रहे होंगे, अरे हम तो अब कर लेंगे गुरुजी। अरे कर लेंगे तो करिए ना। देखिए ऑप्शन दिया गया आपके सामने है, ठीक है ना। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, हल्का सा बस दिमाग लगाना है, क्वेश्चन लग जाएगा आपका। ठीक है, हो गया, समय हो गया। अब मैं बताता हूँ। देखिए आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस कुछ लोग आप सोच, अरे ये क्या था, ये तो हम सोचे ही नहीं। यही करना था वहाँ पर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हर जगह आपको दिख रहा है, तो वही करना है यहाँ पर। देखिए ए अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी करना। ए माइनस बी कर लीजिए, कितना आएगा, दैट इज 4। और ए प्लस बी करो, कितना आ जाएगा 10, और प्लस देन यहाँ पे भी करोगे 10। आप समझ गए होंगे कि अब कैसे पैटर्न बन रहा, पैटर्न पकड़ लिए होंगे। एक बार पैटर्न आपके समझ में आ गया तो बात बन जाएगी। 16 इंटू दैट इज 22, राइट। एंड देन इस तरीके से ये लास्ट का जो टर्म आ जाएगा दैट इज द 46 इंटू 52, राइट। तो हमको कुछ मतलब नहीं, हमें बस इससे मतलब था। इतना लिखने की जरूरत होती, आपको करना होता है, लिखने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बस इतना देखना था कि इसके बीच डिफरेंस कितना आ रहा। डिफरेंस 6 का है तो 1/6। पहला जो टर्म है 1/4 है, माइनस कर देना है 52 से, ठीक है। आप एलसीएम से जानते हो 1/6 हो जाएगा ये, इसका एलसीएम लोगे तो 52 ही आएगा, ठीक है। तो 4 1 4 और 4 3 12 हो जाएगा, -1। तो कितना हो गया आपका 12/6 इंटू 52। यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। बोलो, बोलोगे नहीं? तो 1/26 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखिए, अच्छे क्वेश्चन हमने आपके सामने लाया हूं मैं। आप क्वेश्चन को लगा करके मजा आ जाएगा आपको, है ना। दिल झूम उठेगा आपका, खुश हो जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ये आप क्वेश्चन लगाओगे आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा पूरा। 1 × 2 प्लस 1 × 4 प्लस 2 × 3 प्लस 4 × 7 प्लस 3 × 4 प्लस 7 × 10 एंड अप टू
अप टू 20th टर्म, 20 टर्म तक संख्या गई है, ये संख्या लिखी गई है, ये सीरीज है आपकी। अब इसको सम करना, बताना है आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है 379/308, 379/308 एंड 171/140, 379/310। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपका दिल गार्डन गार्डन होने वाला है इस क्वेश्चन को करके। ये बताना है कि इसमें ऑप्शन क्या आएगा। ठीक है, कर पाओगे? बताऊं मैं? ठीक है, देखिए ये सीरीज चल रही है और आपको सीरीज को पकड़ना है कि सीरीज का कैसे चल रहा है। देखिए आप देखोगे तो 1 2 देन 1 4 आ गया, देन 2 3 4 7। समझ नहीं आ रहा कि सीरीज बन कैसे रही। भाई 1 चल रहा था, यहाँ भी 1 आ गया, 2 चल रहा था 4 आ गया, 4 के बाद देखिए 3 हो गया, कम हो गया, 1 के बाद 2 आ गया। समझ नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे लाल, थोड़ा दिमाग लगाओ। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप पाओगे कि सीरीज कुछ इस तरीके से चल रही थी, 1 × 2 2 × 3, देन देखिए 3 4, ऐसे सीरीज चल रही है। और सीरीज 1 स्टेप फॉरवर्ड चल रही है, एक छोड़ करके अल्टरनेट सीरीज चल रही है आपकी। देखिए सीरीज ऐसे चल रही है, तो मतलब 2 सीरीज यहाँ पर है। एक सीरीज ऐसे चल रही है तो 2 सीरीज आपकी बनेगी। पैटर्न 1 पैटर्न जो आपकी सीरीज बनेगी 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस, ऐसे करते करते जाएगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए 20 टर्म लिखा गया है और आपकी सीरीज कितनी चल रही है? 2 टर्म चल रही है, तो 10 टर्म इधर आएगा, 10 टर्म उधर जाएगा। तो पहला 1 से शुरू हुआ है, 10 टर्म तक जाएगा वो। भाई 20 ही टोटल पद ही तो 20 है ना, टोटल जो टर्म है वो 20 ही टर्म है और एक अल्टरनेट करके आ रहा है। तो इसका मतलब हाफ जो सीरीज है वो इससे जाएगी, हाफ सीरीज अगली जाएगी। यही बात ध्यान देना था। यदि ये बात जो नहीं ध्यान दिया ना, जो 20 यहाँ लिख दिया गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 से शुरू हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 10 तक जाएगा और 10 में एक अगला जो आएगा वो जाएगा आपका, जो कि 10 तक जाएगा। 1 शुरू हुआ है ना, 10 तक जाएगा, तो यहाँ अगला जो आ जाएगा ये हो जाएगा। इतना क्लियर, इतनी बात। जो दूसरी सीरीज आएगी वो दूसरी सीरीज देखिए शुरू हो रही है कहाँ से? 1 × 4 एंड प्लस 4 × 7, ऐसे जा रही है। अब उसका लास्ट वाला क्या आएगा यही तो मुझे नहीं पता है, यही तो मुझे पता करना है कि है क्या, इसी को पता करना है। तो क्या इसे पता कर पाओगे? अभी तो बताया था, अभी एक ऐसी सीरीज आई थी। देखिए 1 से हो रहा है 4 और 4 से क्या हो रहा है? 7 हो रहा ना, तो हमने यहाँ लिखा नहीं। जैसे 1 से हो रहा है 4 एंड 4 से हो रहा है 7, तो जो सीरीज हो रही 1 4 7, तो कह रहा है कि अगला क्या होगा, लेकिन कहाँ तक? 10th टर्म तक पकड़ना है। भाई 10 टर्म ऊपर चला गया ना, 10 टर्म बचा हुआ नीचे आएगा। तो 10वां टर्म क्या होगा? तो 10वां टर्म में बताया था a + n - 1 × d होता है। तो a तो 1 हो गया, n - 1 ये 9 हो जाएगा, तो 1 + 9 × d। देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है, सबके बीच में 3 कॉमन डिफरेंस है, तो 3 हो जाएगा। तो 9 × 3 = 27, 1 28। तो जो यहाँ पर आएगा लास्ट टर्म 28 आएगा। क्लियर है भाई? a + n - 1 × d होता है ना, तो n हमारे टर्म कितने हैं? 10 में से 1 कम कर दो हो जाएगा 9। d कितना है? 9 × 3 = 27, 27 में 1 जोड़ दोगे 28, 28 पद हमारे हो गए। इसका मतलब जो यहाँ पर जो टर्म आएगा हो जाएगा 28। और कितने कितने का डिफरेंस जा रहा है? 3 3 का डिफरेंस है ना, 4 3 7, 1 3 4, तो यहाँ पे 3 का ही तो डिफरेंस आएगा। तो 28 में 3 और जोड़ दोगे हो जाएगा 31। ये हो गया, बस इतनी सी बात समझना था। दिल खुश हुआ? अब देखिए इसका और इसका दोनों का जोड़ करके ऐड कर दीजिए। तो जब पहला वाला आपका आएगा सम, जो आपको सम करना है, सम में भैया क्या करोगे? पहले पद को जोड़ लीजिए, दूसरे पद को जोड़ लीजिए, जोड़ करके ऐड कर दीजिए दोनों को। तो पहले को यदि आप ऐड करोगे तो उसमें तो कुछ नहीं करना है, 1 है पहले, डिफरेंस भी 1 ही है, तो 1 1 खत्म हो गया। तो जाएगा 1 + 1/11, दैट इज सॉरी माइनस होता है यहाँ पर। तो आप जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? मैं सीधे लिख देता हूँ, इतना करने की जरूरत नहीं है। 10/11 आएगा पहले का। पहले का जब सम करोगे 10/11 आएगा। आप कर सकते हो, मैंने सिखा दिया। दूसरे का जो करना है, देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 3, तो 1/3, देन 1/1 - 1/31। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 10/11 और प्लस यहाँ से आप करोगे तो हो जाएगा 30, और 30 से 3 काट दोगे तो हो जाएगा 10, एंड 10 हो जाएगा ये 31। क्लियर इतनी बात? यदि इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो अब आप इसको कर सकते हो, क्योंकि देखिए आपको चेक करना था ना इसमें। तो देखिए आप इसको कर सकते हैं, 10 आपका कॉमन आ जाएगा और इसका आप करोगे तो हो जाएगा 1 and 1 2 and 3 1 4 and this one is 31,
तो हो जाएगा आपका 1, 4 और 3, ये हो गया। ठीक है, तो ये जो 0 है ना, 0 आप यहाँ लगा लो, तो 420 करके कुछ आएगा, तो 420 आ गया। 420/341, दैट इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। आसान था, आसान था, बस थोड़ा दिमाग आपको लगाना था, थोड़ा आपको सोचना था कि होगा कैसे, देन आप कर पाते अच्छी तरीके से। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, वो भी यदि आप करोगे तो आप देखिए, हम सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन ही लाए हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जो आप करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हाँ आपने कुछ किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है 1 4 × 7 एंड प्लस 4 × 7 × 10 एंड प्लस 1/7 × 10 × 13 एंड प्लस 1/10 × 13 × 16 एंड प्लस 1/13 × 16 × 19। ये है क्वेश्चन आपका, और कहा जा रहा बताओ क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप सामने है। अब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका ऑप्शन दे देता हूँ आपको। 25/608 एंड 25/304 एंड देन 23/608 एंड D1 इज 23/304। क्लियर है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो 2 टर्म था, मतलब कि यहाँ पर जैसे ऐसे लिखा था 1 × 4 ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन था, लेकिन अब 3 का मल्टीपल हो गया। अब कैसे करोगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई 3 का हो रहा है, तो कहोगे सर इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगा, आप परेशान ना रहो। सेम वैसे ही कंसेप्ट लगाना है जैसे मैंने बताया था। देखिए उसमें क्या करना है, इसमें 2 का पेयर ले लेना है, ऐसे ऐसे पेयर लीजिए। ठीक है ना भाई, पेयर ही चल रहा है ना। देखिए पहला यहाँ भी वही लेना, पहला टर्म और लास्ट वाला ही टर्म ध्यान देना है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पेयर आप देख रहे हो, तो इसके बीच डिफरेंस कितना है, 1 और 7 के बीच डिफरेंस कितना है, इसके बीच डिफरेंस कितना है, इसके बीच डिफरेंस कितना है। लास्ट वाला टर्म को देखना, मतलब ये एक टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो मतलब इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। 7 में से 1 घटाओगे, डिफरेंस कितना आएगा, दैट इज 1/6, राइट। इसके बाद आपको लिखना है, क्योंकि पेयर लेना है ना, तो पहला पेयर हो जाएगा 1 × 4, तो 1 × 4 माइनस कर देना, लास्ट का 2 पेयर लेना है। जैसे ये पेयर पहला हो गया, हमको लास्ट पीछे वाला पेयर लेना है, दैट इज 16 × 19। बस जब भी कभी 3 टर्म हो जाए तो इस तरीके से करना है माय डियर। यदि आपको 2 टर्म दिया गया तो इस तरीके से करना है, आपका 3 टर्म हो गया तो इस तरीके से करना है। आपने 2 टर्म वाला देख लिया, तो तीसरे टर्म का है ऐसे। यदि 4 होता तब भी ऐसे ही करते, 4 होता मान लीजिए यहाँ 4 होता, तो ये डिफरेंस तो चारों का लेते, फिर ये 3 लिखते, इधर का 3 लिखते, तो पहले 3 लिखते और लास्ट का 3 लिखते। ठीक है ना, समझ में आ गया। इसी तरीके से 3 है तो इस तरीके से लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आंसर आएगा, तो 1/6, तो सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहाँ 4 है, यहाँ तो हम यदि इसको एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आपका हो जाएगा 16 × 19, यही एलसीएम आएगा। यहाँ करोगे तो 4 × 16 4 आ जाएगा, और 4 × 19 आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 16 × 19, यही आ जाएगा। गुणा नहीं करना है, 19 आपका बाहर हो जाएगा, 19 बाहर ले लीजिए। ठीक है, बटे में 6 ले लीजिए। देन क्या करना है आपको, 19 आपने बाहर ले लिया, और यहाँ से आपका बचा था, दैट इज सॉरी, यहाँ पर आपका बचेगा 1, तो गड़बड़ हो रहा था। तो यहाँ पर आपका 1 बचे, क्योंकि यही तो एलसीएम पर ले लिया ना, तो आपका हो जाएगा 1/6, तो 1/6 हो गया आपका। और ये हो गया आपका 19 × 76, 19 × 76 में से 1 कम कर लीजिए, 75 हो जाएगा, और 16 × 19 कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब ऑप्शन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन में लास्ट में 4 दिया गया है, तो देख लेते हैं क्या आ सकता है। तो यदि आप यहाँ से चेक कीजिए तो 75 और यहाँ पर 16 है आपका, तो किससे कर सकता है, 3 से कर सकता है। अभी 3 दूनी 6, और 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, दैट इज 25 आएगा। तो ये तो ऑप्शन कट गया, ये नहीं हो सकते, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब 2 ऑप्शन में लास्ट में 8 आएगा तो 4 आएगा।
अब 8 और 4 चेक करने के लिए आप देखिए 25 तो आना ही आना तय हो गया। इसका मतलब अब लास्ट का यूनिट डिजिट देखना है आपको, तो 6 9 54, मतलब 6 9 54 हो जाएगा। तो 54 के 4 और 4 दूनी 8, तो मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नहीं समझे आप? देखिए यूनिट डिजिट से आप चेक कर सकते थे, हमने क्या बोला कि यदि इसको आपने काटा तो आ गया 25, अब संख्या ये बची हुई थी इतनी। अब लास्ट का चूंकि ये दो संख्याएं कट गई, नहीं अब पूरा गुणा करने की क्या जरूरत है माय डियर, गुणा करना यहाँ पर है। तो आप लास्ट का डिजिट चेक कर लीजिए ना, 6 दूनी 12, 2 आ गया, 2 9 18, 8, लास्ट में 8 आएगा तो 8 टिक हो गया, वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप गुणा भाग कर लीजिएगा। तो ये भी देखिए एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम इंक भर लेते हैं इसमें। 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी 3 टर्म तक दिया था, अब देखिए टर्म नंबर हमने 4 कर दिया यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक है, प्लस ऐसे भी आ सकता है 2 3 4 5, प्लस 3 4 5 6, प्लस कहाँ तक इसको ले जाना है, इसको ले जाना है आपको 15 16 17 18, बताना है कि अब क्या आएगा। ऐसे भी आ सकते, देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, आपको 3 ही तक आ सकता है। यदि 4 तक मान लीजिए कभी आ गया तो कैसे करेंगे आप देख सकते हो। आप 815 अपॉन 14688, आप करो इसको, ऐसे ही करना जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन मैंने किया था, ऐसे ही करना है मुस्कुरा करके। C1 इज 713 अपॉन 14688 एंड D1 इज 7134344। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ओके माय डियर, देखिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने कहा कि जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम करना है, इसमें कोई नया तरीका नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे 3 यहाँ पर है और 3 टर्म यहाँ पर है, ऐसे तो टर्म चल रहा है, 3 टर्म देखिए यहाँ पर है और 3 टर्म ऐसे यहाँ पर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले में से पहले का डिफरेंस देखिए, हर जगह डिफरेंस सेम होगा। 6 में से 3 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, 18 में से 15 जाएगा तभी 3 आएगा। तो डिफरेंस जो आपका आ रहा है वो कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। क्लियर थी बात? फिर आपको जो लिखना है, ये पहले स्टार्टिंग का 3 लिखना है एंड देन माइनस कर देना है लास्ट का 16 17 और 18। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आ गई, बस यही तो करना था। और करना क्या था इसमें, बस आप गुणा भाग कर लीजिए 3। जब आप गुणा भाग करोगे तो आप देखोगे कि 2 भी यहाँ इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, मतलब यही आपका आ जाएगा 16 × 17 × 18, यही तो एलसीएम आ जाएगा आपका। यहाँ पर जब करोगे, क्योंकि 2 भी इंक्लूड, 2 3 6 था, तो 6 से देख लो, 6 3 18, यहाँ 3 आ जाएगा, बाकी यही आएगा 16 × 17 × 3, 6 3 18 था, 3 आएगा और -1, यही है। क्लियर है? अब हम पूरा गुणा भाग नहीं करेंगे, थोड़ा यहाँ से देख सकते हैं कुछ कटता होता नहीं। आप देखते हैं यूनिट डिजिट से चेक करेंगे, यदि यूनिट डिजिट से हो जाएगा तो बात बन जाएगी हमारी। बाकी देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 6 7 6 42, 2 और 3 दूनी 6 और 1 कम करेंगे तो 5, लास्ट में यहाँ ऊपर आएगा हमारा 5, लास्ट में 5 आएगा तो मतलब ये और ये तो कट गया, ये कोई चांस ही नहीं है। लास्ट में 5 आएगा, देखिए संख्या कटेगी नहीं ना। यहाँ से देखिए आप करोगे तो 6 7 42, 2 आ गया और 2 3 6 आएगा लास्ट में, और 6 में से फिर 1 कम करोगे तो लास्ट में आएगा 5, तो 5 में यही 2 आ सकते हैं, ये नहीं आएगा, खत्म हो गया वो। अब नीचे का देख सकते हैं, नीचे क्या आना चाहिए, नीचे तो 4 आएगा तो 8 आएगा। देखिए 3 यहाँ पर है तो 6 7 42, 2 हो गया यहाँ पर, और 2 3 6 हो गया, और 6 8 48, तो ये आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई 6 7 42, 42 का 2 हो गया, लास्ट का में यूनिट डिजिट देखना है, बताया आपको यूनिट डिजिट कैसे निकल जाती है। 2 हो गया और 2 यहाँ पर हो गया, फिर आपका क्या था, 6 7 42, 2 और 3 दूनी 6, 3 और दूनी 6 और 6 8 48, लास्ट में आएगा 8, तो यहाँ तो 4 है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ माय डियर। यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ लोग होते हैं बिना लाइक किए चले जाते हैं,
यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर ऐसे नहीं, कुछ गड़बड़ी जो रह रही है आप बताइए। जब तक आप कुछ बताओगे नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं दोगे, कैसे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि सम बताना है, सम ऑफ 1:1/2 प्लस 4:1/6, 7:1/12 एंड प्लस 10:1/20। ठीक है, अप टू 20 टर्म। ओके, अप टू 20 टर्म। ये 20 टर्म तक गया है, 20 टर्म्स तक गया है। बताना इसका सम क्या होगा। ये जो संख्या है वो 20 टर्म तक गई है, मतलब संख्या जो अपन लिखी गई है, संख्या कितनी टर्म तक गई है, 20 टर्म तक गई। करा के बताना है क्या आएगा। तो ए ऑप्शन में ऑप्शन दे देता हूँ आपका 1/410/21 एंड बी इज 1/410/21, that is 1/2, last is 1/2. okay, and C1 is 12433/21 and D1 is 11794/21। इसका मतलब कि नीचे 21 ही आएगा। नीचे 21 आ रहा है, हमें ऊपर वाली डिजिट देखना, ऊपर भी देख लेना। यहाँ पर 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4 है। यदि मैं यूनिट डिजिट पे फोकस किया, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में यदि 21 तो सब में आएगा, कोई मतलब नहीं। नीचे वाले कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले से मतलब है। ऊपर में यदि 0 आ गया, 2, 3, 4 सब के सब अलग है, चारों अलग ऑप्शन है। इसलिए जब भी कभी सीरीज के क्वेश्चन होना तो ऑप्शन पे पहले अपनी निगाहें गड़ा करके ऑप्शन पे रखिए कि ऑप्शन में कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनिट डिजिट से हो जाए, पहला आप जोड़ने बैठ जाओगे, जोड़ते रह जाओगे। फिर देखिए यहाँ क्या करना है, 2 1 2 और 2 1 3, 3/2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 4 6 24 1 25, 25/6 हो जाएगा, और प्लस तो 1 वेट दैट इज 3 एंड दिस। ओके, 1 सेकेंड। देखिए ये यहाँ से ऐसे हो रहा है, ये 1, ये सीरीज ऐसी चल रही है ना, 1 + 4 + 7 + 10 प्लस, ये कहाँ तक है, 20th टर्म तक है। 20 टर्म तक एक तो ये सीरीज आपकी हो गई। यहाँ से दूसरी सीरीज आपकी जो निकल करके आ रही है वो है 1/2 + 1/6 + 1/12 1/20, ऐसे करते ये भी कहाँ तक है, ये 20th टर्म तक है। भाई ये जो ऐसे लिखा है इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे लाल, इसको तो आप समझते हो ना। ये ऐसे लिखा जा सकता है 1 + 1/2, यहाँ से जो 1 है इसको इधर ले लिया और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट उसको उधर कर लिया। ये 20th टर्म तक जाना था इसको। 20th टर्म तक क्या आएगा मुझे नहीं पता है कि 20th टर्म में उसमें क्या आएगा, लेकिन यहाँ मुझे पता है। यहाँ देखिए ये सीरीज चल रही है, 1 3 3 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, तो आप ये टर्म बता पाओ कितना होगा। तो a + n - 1 × d इज 3। 38 19 57 57 1 58, तो जो यहाँ पर जो टर्म आएगा हो जाएगा 58, ये हो जाएगा 58। ये जो टर्म हो जाएगा 58 हो जाएगा, और 1 से शुरू हुआ 58 तक गया। ठीक है, राइट, क्लियर इतनी बात। यहाँ पर देखिए कैसे चल रहा है, ये 2 6 12 20, मुझे नहीं पता कि अगला वाला टर्म क्या आएगा। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसको बताइए। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5, राइट, यस माय डियर। 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 20 टर्म तक गया है। क्या 20वां जो पद यहाँ पर होगा, मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ, कहाँ चला गया ब्लू। तो जो इसका जो 20वां जो पद होगा, क्या वो इस तरीके से होगा, 1 से शुरू हुआ है तो क्या ये हो जाएगा 20 × 21, क्या यही होगा। इतनी बात ध्यान से देख के बताइए, क्या लास्ट वाला टर्म यही होगा इसका, क्लियर है, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका ये 58 हो गया था, ये 58 19 57 1 58। ठीक है, तो ये अब इसका सम निकालना है। सम निकालने का इसका तरीका बताया था। यदि लास्ट टर्म आपको पता चल गया सम कैसे निकलेगा, जो सम निकलेगा हो जाएगा n/2, n कितना है 20, 20/2 और a प्लस लास्ट टर्म, ये हो गया सम। और प्लस यहाँ पर करने के लिए क्या था, डिफरेंस तो सेम है, तो 1 हो जाएगा 1/1 और -1/21। जो समझ पा रहे हैं वो समझ गए होंगे क्या करना है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 59
प्लस इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या इतना हो जाएगा 20/21। क्लियर इतनी बात? 20/21 हो जाएगा, इसीलिए 21 नीचे आया था। अब इसको यहाँ पर 1 कर लीजिए और आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व नहीं करना है आपको, यूनिट डिजिट से देखना है। जब आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे मान लीजिए 0 आएगा तो लास्ट में 0 ही आएगा। देखिए यहाँ जब आप करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो आना ही आना तय है। यहाँ पर भी 0 है तो लास्ट में आपका 0 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नहीं समझ में आया आपको भाई? जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में तो 0 आएगा ना, यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, यहाँ भी यूनिट डिजिट 0। जब इसको जोड़ोगे तो लास्ट में 0 आना ही आना। तो 0 एक ही ऑप्शन में है भाई, 21 तो सब में है, 21 तो नीचे से कोई मतलब नहीं हमें, तो लास्ट वाले टर्म को देखना तो 0 आएगा, दैट इज 0 इज द ऑप्शन करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन लगाने के बाद आपका दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन ये पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन दे देते हैं, ये आप घर से कर लीजिएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। 1/1 × 3 × 5 प्लस 1/1 × 4 प्लस, ये क्वेश्चन होमवर्क है। आप होमवर्क करके इसका ऑप्शन जो है, जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, 5 × 7 × 9 एंड प्लस 1/7 × 10 और प्लस ये कहाँ तक गया है, ये 20 टाइम्स ऐसे किया गया है। तो बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा। ये होमवर्क है माय डियर, इसे होमवर्क आप करोगे और होमवर्क करके आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर आप टाइप कीजिएगा, क्या आंसर आएगा। ठीक है, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया आपके। अब कुछ और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, एक शौक पालने के लिए पूरी उम्र जो है लगा देनी पड़ती है, इसलिए खुश रहिए, अपना एक ऐसा शौक पालिए और उसमें लग जाइए पूरा। यदि आपको पढ़ना है तो डेडिकेट होकर के पढ़िए, आपको 100% आपको जो है सफलता मिलेगी और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन आपको उधर दिख रहा होगा, क्वेश्चन उधर आपको दिखेगा, मैं यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा क्योंकि क्वेश्चन लिखना पड़ेगा इसको, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं इधर सॉल्व कराता हूँ। देखिए मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। 121 से 1346 तक की संख्या लिखने के लिए कितनी बार एक टाइपराइटर को की को दबाना पड़ेगा या दबाना पड़ता है, ये क्वेश्चन है आपका है। कहाँ से है, कह रहा 121 से लेकर के 346 यहाँ तक। ठीक है, कह रहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि किसी संख्या को लिखना है तो एक टाइपराइटर को कितनी बार की को प्रेस करना पड़ेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन वहाँ आपको दिख रहा है ना, ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, आप लगाइए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। अभी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया, इसीलिए हमने उसको पढ़ा था। देखिए यहाँ ये बताइए, टाइपराइटर का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे की आपकी है, यदि की है, इतनी सारी की है, तो एक बार जैसे 121 लिखना है तो हम कितनी बार दबाएगा वो, 1 2 1, 3 4 5 6 7 8 और 9 एंड देन यहाँ पर आप कर लीजिए 0। ये इतना की उसके पास है। यदि उसको 1 2 1 दबाना, कितनी बार दबाना पड़ेगा, 1 2 1, 3 बार दबाना पड़ेगा। यदि इसको दबाना है तो 1 3 4 6 4 बार प्रेस करना पड़ेगा, 1 2 3 4 बार प्रेस करना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं एक संख्या लिखी गई है, ये 4 बार उसको की को प्रेस करना पड़ेगा। तो ये बात पहले आपको ध्यान देना, पूछा जा रहा है कितनी बार उसको प्रेस करना पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब है माय डियर कि 121 से लेकर के जो 999 तक है, इसका मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक संख्याओं को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। मतलब एक संख्या लिखने के लिए उसको 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। और फिर 1000 से लेकर के उसको 1346 तक जो संख्या लिखनी है उसे 4 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। ये बात पहले आप ध्यान दीजिए। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखने के लिए उसको 3 बार
मतलब एक संख्या 121 लिखने के बाद 3 बार प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ लिखने के लिए 4 बार प्रेस करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई तो कुछ करना ही नहीं। आप बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक संख्या निकाल लो, जितनी संख्या है उसमें 3 से गुणा कर दो। अरे भाई यदि 1 से लेकर के 5 तक संख्या लिखी गई है तो 5 संख्या हो गई। अब 5 संख्या में यदि मान लीजिए वो 5 संख्या 3 बार, एक संख्या में 3 डिजिट है, 3 से गुणा कर दीजिए। भाई कितने अंक हैं इसमें? 3 अंक है। मुझे यदि 121 फिर वो लिखेगा 122 फिर लिखेगा 123 ऐसे तो लिखेगा, ये तो संख्या होगी। यदि इस तरीके से पता चला कितनी संख्या है 999 तक लिखने में, यदि कितनी संख्या है तो उसमें एक संख्या लिखने में 3 बार प्रेस करना पड़ता है। समझ बात आ रही ना भाई? 121 122 123 124 ऐसे करते करते यदि वो इतनी बार लिख रहा है, अगला होगा 998 ऐसे लिख रहा है। तो यदि मुझे पता चल जाए कि कितनी संख्या है और हर संख्या में कितनी बार प्रेस करना पड़ रहा है 3, तो मुझे संख्या पता चल गया, मान ली संख्या पता चल गया n, और कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा 3, तो 3n हो जाए तो 3n हो जाएगा, वही 3 तो मल्टीप्लाई कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ पता चले कितनी संख्या है और उससे कितनी बार प्रेस कर, एक संख्या लिखने के बाद कितनी बार प्रेस करना पड़ रहा है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। कितना आसान हो गया आपको। तो यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए पहले n निकालना है। तो n निकालने के लिए देखिए, अब एक शॉर्टकट तरीके से आप इसी फॉर्मूले को शॉर्टकट के तरीके से कैसे याद रख सकते हैं तो बताता हूँ। तो यहाँ यदि कभी भी n निकालना हो तो कुछ नहीं करना, an में से पहले प्रथम पद को निकाल दीजिए, बटे में d कर दीजिए और उसी में फिर 1 को ऐड कर देना। इस तरीके से आप याद रखिए इसको। यदि इस तरीके से याद रखेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। तो करना क्या था कि कुछ नहीं, इसमें जो लास्ट टर्म से प्रथम पद निकालिए तो इसमें से घटा दीजिए। तो 9 में से 1 जाएगा आएगा 8, इस 9 में से जाएगा आएगा 7 और फिर करोगे आएगा 8। देन आपको d से डिवाइड करना था, d तो यहाँ पर 1 है भाई, कॉमन डिफरेंस सबके बीच में 1 है, और फिर +1 कर देना था। तो ये आपकी संख्या हो गई 879। तो यहाँ जो संख्या आएगा हो जाएगा 879 × 3, ये हो गया आपका संख्या। इतनी बार उसे प्रेस करना पड़ेगा माय डियर। इसी प्रकार से यदि इसको भी निकाल लिया जाए तो यहाँ भी यदि निकालना है n कितना टर्म आएगा तो इसमें से इसको घटाना है तो 346 आएगा घटाने पर। कॉमन डिफरेंस 1 है तो डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, +1 कर देना है। तो प्लस जब 1 आप करोगे तो जब आप 1 कर रहे होगे, सही लिखा ना 9 में से, ठीक सही लिखा है। तो यहाँ जब +1 करोगे तो हो जाएगा ये 347 × 4, क्योंकि 4 बार प्रेस करना है। अब बस इसी को ऐड कर दीजिए। इतनी बार उसे प्रेस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ संख्या लिखने के बाद इतनी बार प्रेस करना पड़ेगा। तो ऐड करने से पहले थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, ऐसे थोड़ा ऐड कर दोगे तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं? ऑप्शन में यस कोशिश कर सकते हैं कि ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। देखते हैं, 3 9 27 लास्ट में आएगा यहाँ पर 7 और 7 चौक 28 आएगा 8 और 7 दूनी 14 1 15। तो इसका मतलब ऑप्शन में 5 आ रहा था, 2 ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी और सी कट गया, तो ऑप्शन आपके 2 बचेंगे। इसका मतलब आपको चेक करना पड़ेगा, तो चेक कर सकते हैं। देखिए चेक कर लीजिए फिर। तो 9 3 27 के 7 हासिल 2 हो जाएगा और 9 3 27 7 हासिल 2 और 3 7 21 22 23 के 3 हासिल 2 और 8 3 24 25 और 26 हो गया ये, ठीक है। ऐसे यहाँ देख लीजिए 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 4 चौक 16 17 के 7 हासिल 2, इतने से आ जाएगा। दैट इज 7 2 14 15 5 हासिल 1 7 3 10 1 11, ठीक है। तो ये कहाँ पर आपको दिख रहा है? 7 3 10, कुछ गड़बड़ हो गया। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 और 4 चौक 16 1 17 7 हासिल 1 और 4 3 12 1 13 और यहाँ 3 9 27 7 हासिल 2 और 3 7 21 22 23 के 3 हासिल 2 और 3 8 24 25 26 7 2 14 15 5 हासिल 1 7 3 10 और 1 11 के हासिल 1 6 3 9 1 10 6 3 9 10 और 2 3 1 4, तो 415 आएगा और 425 लिखा गया है, कहीं एक मिस हो गया क्या? ओहो, 4 7 28 के 8 हासिल 2 4 4 16 17 1 18 यहाँ पर होगा, सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था मल्टीप्लाई करने में। तो 425 जो आपका ये आंसर हो गया 4025, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 संख्याएं, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 3 संख्याएं अंकगणितीय श्रेणी में हैं जिनका जोड़ 30 है और गुणनफल 910 है। तो बताइए अंकगणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो करा कि 3 संख्याएं अंकगणितीय श्रेणी में हैं
जिनका जोड़ जो उनका सम है वो सम कह रहा है 30 है, जो उसका जो सम कह रहा है वो कितना 30। अब फिर कह रहा है कि जो इनका गुणनफल है, जो इनका मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कितना दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन देखिए कितना दिया गया है, दैट इज 910, मल्टीप्लिकेशन 910 दिया गया है। जो इनका देखिए सम है वो 30 दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन 910 दिया गया है। कह रहा है कि ये 3 संख्याएं अंकगणितीय श्रेणी में हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन इतना है। तो माय डियर ये बताओ, अच्छा पहले देख सकते हैं कि अच्छा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो पहले चेक कर सकते हैं कैसे होगा। देखिए इसका ऑप्शन यदि आप चेक करेंगे 1391 की बात हो जाएगी, तो 7 × 10 × 13 हो गया। देखिए क्योंकि यहाँ से दिख रहा था ना कि 9 1391 होता है और 0 आप 10 लगा सकते हो। यदि इसको जोड़ने पर आ रहा है जिसका मतलब यही संख्या होगी, जोड़िए संख्या ही मिल गई, तो इसका मतलब यही सबसे बड़ी जो संख्या होगी 13 होगी, बस 13 इज द आंसर। तो आपको सोचना था, अदरवाइज आप करने बैठ जाओगे ना, इसका सम करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे ही ट्रिक्स लगेगा। मल्टीप्लिकेशन 910 लिखा गया, 910 के 1391 होता है, 1391 और 10 कर दिया और इसको जोड़ने पर ही मिल रहा है, तो सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है 13। 13 इज द आंसर, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, 2 श्रेणियां दिया गई है, 2 श्रेणी दी गई है आपको, 2 श्रेणी दी गई है। करा 15, 19, 23 और 27 और लास्ट में है 415। दूसरी श्रेणी है 14, 19, 24, 29 और 464 में। करा उभयनिष्ठ पदों की संख्या बताओ। उभयनिष्ठ मतलब है करा कितने पद इन दोनों श्रेणियों में, कितने कॉमन पद हैं ये बताना आपको। ठीक है, तो ऑप्शन भी है आपके 18, 19, 20, 21। दोनों पहले श्रेणी लिखते हैं हम। देखिए एक 15, 19, 23, 27 और है 415। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इधर लिख देता हूँ 15, 19, 23, 27 और 415। दूसरा है 14, 19, 24, 29 और 464। ये 2 श्रेणी कह रहा है कितने इसमें जो टर्म है ना, किसमें इसमें कितने पद जो हैं वो कॉमन होंगे ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन माय डियर, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन कर करके आपको। शानदार क्वेश्चन है, अथवा टफ है, लेकिन आप करोगे आपका दिल खुश हो जाएगा। इसमें कितने टर्म, इसके पहले आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कोई सीरीज लिखी गई है, लिखी गया है 2, 4, 6 एंड देन 8, 10, 12। दूसरा लिखा गया 3, 6, 9, 12 एंड 15 एंड देन 18, ऐसे लिखा गया है। कह रहा 2 सीरीज में कितने टर्म कॉमन होंगे। तो माय डियर इसमें जो पहले टर्म आपका दिख रहा है ना 2 और 3 में देखिए कितना कितने का डिफरेंस है इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2 का। यहाँ डिफरेंस कितना है 2, हर जगह जो डिफरेंस हो आप डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस देखेंगे हर जगह डिफरेंस कितना है 3 का डिफरेंस है, 3। जो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस है ना, देखिए यहाँ डिफरेंस, देखिए डिफरेंस सेम है क्या। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है 4 का, यहाँ देखेंगे 4 डिफरेंस 4, यहाँ देखेंगे डिफरेंस 5 है। इसका मतलब ये भी एक AP सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ही सीरीज दोनों हैं। ठीक है, AP1 एंड AP2। जब भी कभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 2 सीरीज दी गई हों, उनके बीच में कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। यदि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो करना क्या है कि जो उनके बीच का डिफरेंस है भाई उतने ही टर्म में तो सेम आएंगे ना। ये 2 गैप पे सेम आ रहा है, ये 3 की गैप पे सेम आ रहा है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस ले लो। तो कॉमन डिफरेंस हो गया 2, इसका 3, उसी का LCM ले लेना है। LCM ऑफ द कॉमन डिफरेंस 2 और 3 का लेंगे तो आएगा 6। इसका मतलब हर 6 नंबर के अंतराल पर अब सीरीज सेम आएगी। देखिए जैसे यहाँ पर पहला सेम कौन सा आया 6 आया, यहाँ भी 6 आ गया। 6 के बाद जो आया होगा तो 6 में 6 जोड़ो कितना आएगा 12, तो यहाँ 12 आ गया, तो यहाँ भी 12 आया है। 12 में फिर 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ भी 18 आएगा, देखिए यहाँ भी 18 आया है। इसका मतलब कि अब वो 6 की जो उसका डिफरेंस है ना, 6 के डिफरेंस में सीरीज सेम आएगी। ये बात यदि आपको समझ में आ गई तब अब इसको आप लगा पाओगे। जैसे यहाँ पर जो लिखा गया है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है।
तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 20। मतलब कि हर 20 टर्म के अंतराल पर जो सीरीज है वो सेम आएगी। तो इसका मतलब देखिए, पहले जो इसमें जो पहला जो उभयनिष्ठ आया, जो कॉमन जो पहला आया है, जो पहला कॉमन टर्म है वो कितना है 19। देन 20 के अंतर पे दूसरा आएगा, कितना आएगा 20, इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 39। देन फिर इसमें 20 जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका 59। फिर 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 79। इस तरीके से जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता है कि अभी इसका लास्ट वाला टर्म कितना होगा, ठीक है, इसके लास्ट वाला टर्म कितना होगा मुझे ये नहीं पता है। कॉमन जो आपकी सीरीज है वो हो गई आपकी 19, 39, 59, 79, और ये मुझे ये नहीं पता है कि ये क्या आएगी। यदि यही पता चल जाए तो मुझसे पूछा गया था कि कितने पद होंगे, तो यदि ये पद पता चल जाती है निकाल लूँगा मैं, क्योंकि हर इसका जो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 20, जो इसका कॉमन डिफरेंस हो कितना है 20 है। मतलब डी मुझे पता चल गया कि डी 20 है, ए मुझे पता चल गया कि ए 19 है। लेकिन मुझे यदि ए एन पता चल जाए तो बात बन जाए। भाई एन निकालने के लिए मुझे लास्ट टर्म तो पता होना चाहिए। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर होगा ए एन माइनस ए बाई डी प्लस 1, यही तो अभी बताया था। देखिए ये निकालने के लिए आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहाँ पर यदि लास्ट टर्म निकालना है तो ये बताइए कि सबसे क्या इससे बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। पहली बात तो इसी से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस दोनों का है 20-20 हो रहा है, तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर नंबर है, सबसे जो छोटा नंबर, इससे बड़ा इसका जो कॉमन है, भाई कॉमन मान लीजिए यदि यहाँ पर आ जाएगा तो उससे कहाँ कॉमन मिलेगा, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो 415 से छोटा संख्या होगी, वही दोनों में कॉमन आएगी, तो 415 से छोटा आएगा। तो पहला संख्या देखिए यहाँ आएगा 19। यदि निकालना है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकालिए तो हो जाएगा 19 प्लस n, अभी छोड़ दीजिए, डी कितना डिफरेंस कितना है 20 का है। तो एक सेकंड के लिए यदि n की वैल्यू आप 20 रख लीजिए, 20 रख लीजिए, देखिए कितना आएगा। यदि मान लीजिए 20 रख लेते हैं तो जाएगा यहाँ पर 19, यही हो जाएगा 19 दूनी 38, और उसमें 19 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा हमारा 9 और 8 1 9 और 399, ये हो गया 399। दूसरा एक बार n की वैल्यू एक अप्रॉक्स वैल्यू आपको मानना पड़ेगा कि इससे बड़ा ना हो पाए, इससे छोटा ही होना चाहिए। एक तो ये भी हो सकता है, दूसरा यदि n की वैल्यू आप 21 रख लेते तो 21 रखते तो कितना हो जाता 19 और प्लस 19 यहाँ 20 हो जाएगा 400, और 400 जोड़े 419, 419 बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कि n की जो वैल्यू है वो कितनी होगी n हो जाएगा आपका 20। तो n की जो वैल्यू हो जाएगी, n जो आप रखेंगे वो 20 रखेंगे, तभी बात बनेगी, तभी जा करके वो आएगा। भाई इससे बड़ा तो नहीं होना चाहिए ना, कॉमन निकालना है, जैसे कम ही होना चाहिए, तो n की वैल्यू 20 रखना पड़ेगा, जैसे 39। तो n की वैल्यू, इससे तो हमें मतलब नहीं था, वैसे हमने लिख दिया, हमें पूछा था कि n कितना होगा, तो n हो जाएगा आपका 20। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन था, यही आपका आंसर है और यही आपका आंसर होगा। आंसर आपको दिया गया है, आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट। माय डियर, इस तरीके से हमारा पूरा जो हमारा नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम हमारा पूरा ख़त्म हो गया है। देखिए खुश रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जाइए प्लेलिस्ट में, देखिए पूरे नंबर सिस्टम के, अब हमारे पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो गया। अभी मिसलेनियस यदि कुछ क्वेश्चन यदि अब करवाना है तो मैं एक वीडियो बना करके उसमें पूरा मिसलेनियस क्वेश्चन करवा दूंगा, उसको थोड़ा समय दीजिए, उसको करा देंगे। लेकिन अभी पूरा कंसेप्ट विद क्वेश्चन आपको पूरे सीरीज से मैंने ख़त्म कर दिया है। आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप पूरा आराम से नंबर सिस्टम 1 बाय 1 करके पढ़िए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, यदि अभी तक आप चैनल यहाँ तक आप देखते आए हो तो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यहाँ तक आपने देखा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड सर्किल में और लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, और इस दौर में खुश रहिए और अपना ध्यान दीजिए, अपने लोगों का ध्यान दीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।